झारखंड में लॉकडाउन के बाद अनलॉक का प्रक्रिया शुरू है। लॉकडाउन के दौरान भक्त को भगवान से दूर रखा गया था, उसका असर बासुकीनाथ धाम में भी पड़ा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पंडा धर्मरक्षिणी के महामंत्री संजय झा हैं। पूरे मसले पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है चूँकि अनलॉक का सिस्टम शुरू हो गया। और देखिए, ये तो वैश्विक महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो इसमें हम भी प्रभावित हुए। लेकिन जिस तरह से अन्य राज्य सरकार अनलॉक की ओर जा रही है, तो यहाँ की सरकार को भी इसकी ओर प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद था कि 3 तारीख के बाद ही सरकार को छूट देती, लेकिन वो दिया नहीं। चूँकि दुमका जिला भी आपका ग्रीन जोन एक तरह से है, यहाँ तो मिलना भी था। लेकिन चलिए, सरकार का अपना सोच है, उनके विशेषज्ञ टीम की अपनी सोच होती है, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं, ये सर्वमान्य है। लेकिन अब जो है सो मुख्य मुद्दा अभी श्रावण का है। जो लोगों को यदि श्रावण में एक सुसज्जित ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से श्रावण मेला को प्रारंभ कराया जाता है, तो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है, एकदम रसातल की ओर चला गया है, तो उसमें एक जो है जीवन अंकुरित होने का संभावना दिख रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से इस विषय पर कि यहाँ के जो पुजारी वर्ग हैं, दुकानदार वर्ग हैं, फूल वाले बेचने वाले हैं, डेली ठेला खोमचा करने वाले हैं, या जितने प्रकार के रोज़गार से लगभग यहाँ के 99% लोग रोज़गार पर ही डिपेंडेंट है, और वो भी रोज़गार पर्यटन के क्षेत्र में जो प्लान करेंगे, अब फिर प्लान करके स्थिति वही होगी। इन सबको रोकने के लिए एक आर्थिक रूप से जो भी सरकार उचित समझे यहाँ के क्षेत्र के लिए एक सोच सरकार को लाना है, ये मेरा जो मांग है। सरकारी सिस्टम हो या सरकार, अगर आप बेचैनी भगवान भोलेनाथ का पटबंध है। सरकार को अविलंब, प्रशासन को अविलंब इसकी दूसरी व्यवस्था करके भक्त को दर्शन देने की व्यवस्था की जाए, ये हम लोगों का मांग है। बिंदेश्वरी झा श्रद्धालु थे, इनका कहना था जैसे माँ को बच्चे से दूर करना, वैसे ही भक्त को भगवान से दूर करने वाला है। सरकार को इस प्रति सोचनी चाहिए। फिर हम महामंत्री के पास जाएंगे और समझेंगे। आप ये बताएंगे कि पर्यटक स्थल, ठीक है, सरकार तो मान लीजिए कि दुकान खुलवा दिया, लेकिन यहाँ के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि हम तो डीसी से भी सवाल किए थे यहाँ के। अभी तो तत्काल इस क्षेत्र के लिए मैंने आपको जो पहले भी बोला कि यह बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है। रोजगार यहाँ खेती नहीं है लोगों के पास। खेती जो है सो सिंचाई का साधन बिल्कुल नहीं है, नगण्य है, खेती से होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे राय मांगे, ठीक है, कि कैसे हम फिर से पटरी पे लाएं, किस सिस्टम से हम श्रद्धालु को बुला सकते हैं, कैसे हम पूजा करा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए, एक तो यहाँ पर श्रद्धालु जो लोग आएंगे उनके लिए सरकार को तो ये एक सिस्टम, मेडिकल टीम प्रॉपर एकदम जो है मजबूत रूप से जो है स्थापित करना है कि जो लोग टीकाकरण का फेज ले चुके हैं, या 1 फेज लिए या 2nd फेज लिए, 1 डोज भी लिए हैं, वैसे लोग सर्टिफिकेट दें। दूसरा है कि जिसने पिछली बार सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था करी थी कि जिन लोगों के पास उसमें कैटेगरिया ऑनलाइन में डाल दिया जाए कि आप जो है सो वो जो आपने जो है वैक्सीन लिया है तो उसका भी आपको कम्प्लीकेशन लगाना होगा, रोज़गार बढ़ जाएगा और लोगों को कम से कम जीने के कम से कम व्यवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर यह समझ में आ रहा है कि रोजगार के अवसर खुलेंगे, पर्यटक अगर आएंगे तो सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में मंदिर ही उनका एकमात्र कारण है जिससे वो रोजी रोजगार के लिए सोच सकते हैं। N7 के लिए बासुकीनाथ से मैं कुणाल शांतनु।